नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा यान अकेडमी में। हम लोग प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, सीटेट प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, जिसका एग्जाम चल रहा है। अभी 9 तारीख को एग्जाम होना है, तो उसी की प्रैक्टिस सेट हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखते हैं आज का हमारा मोटिवेशनल थॉट क्या है। दिया गया, साल बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, जिंदगी बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों देखिए दोस्तों, साल बदलने के लिए, जिंदगी बदलने के लिए साल बदलने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी साल बदला है, हमारा न्यू ईयर आया है, तो सब लोग न्यू ईयर को बड़े अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जिंदगी बदल गई। नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। वो तो साल का दिन है, आना है जाना लगा रहेगा, लेकिन हमें मेहनत कर, हमारी जिंदगी कैसे बदलेगी? जिंदगी बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तभी हमारी जिंदगी बदलेगी। तो वही कठिन परिश्रम जो सीटेट की तैयारी के लिए सभी स्टूडेंट कर रहे हैं, वही मेहनत लगातार करनी रहेगी, तभी हमारी जिंदगी बदलेगी। तो चलिए इसी के साथ तैयारी करते हैं सफलता के उड़ान परीक्षा यान के साथ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की क्लास हमारी। क्वेश्चन पूछा गया पहला से 6 नंबर तक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है पैसेज से। तो देखते हैं पैसेज से जो क्वेश्चन पूछा गया उसको देखते हैं, तब फिर पैसेज को पढ़ते हैं। दिया गया है, हाउ अकॉर्डिंग टू द पोएट शुड वी रिस्पॉन्ड टू, how according to the poet should we respond to people who unjustifiable accuse of the selfishness। यहाँ पे पोएट पूछा है, कैसे पोएट क्या है? सेल्फिशनेस, अनजस्टिफिएबल, किसको को कर रहा है? एक्यूज ऑफ अस सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस को क्यों एक्यूज कर रहा है, कैसे कर रहा है, वही पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया है, कीप सच पीपुल एट बे। ऑप्शन बी दिया गया है, गिव देम ए बेफिटिंग रिप्ले। ऑप्शन सी है, थैंक देम फॉर देयर कमेंट्स। एंड ऑप्शन बी क्या, डी क्या दिया गया, बी काइंड टू देम। वहां पूछा गया उनके प्रति दयालु बनना चाहिए। क्या है? बी काइंड फॉर टू देम। क्या ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हेन समवन डिस्ट्रॉय व्हाट इट हैज टेकन अस ईयर टू बिल्ड वी शुड। क्या पूछा है? व्हेन समवन डिस्ट्रॉय, जब कोई चीज को डिस्ट्रॉय करता है, मतलब बर्बाद करता है, तो उसमें क्या है? What it has taken us years to build we should। क्या वो करता है, वहां पे देखते हैं। तो पैसेज को पहले पढ़ लेते हैं, यहाँ पे किसकी चर्चा की गई है। आप पैसेज को देखते हैं। दिया गया है, पीपुल आर ऑफन अनरीजनेबल, इलॉजिकल एंड सेल्फ सेंटर। पीपुल क्या होते हैं? अनरीजनेबल होते हैं। क्या होते हैं? सेल्फ सेंटर होते हैं। वो स्वयं के बारे में बस सोचते हैं। इलॉजिकल, अतार्किक होते हैं। वो केवल स्वयं के बारे में सोचते हैं, बाकी बाहरी दुनिया से कोई फॉरगिव देम एनीवन, उन्हें किसी भी तरह से फॉरगिव, माफ कर दिया जाना चाहिए। इफ यू आर काइंड, यदि आप दयालु हैं। पीपुल में एक्यूज यू ऑफ सेल्फिश अनटेरियर मोटिव। अगर आप दयालु हैं तो पीपुल क्या करेंगे? आपको क्या करते हैं? वो क्या करेंगे? एक्यूज करते रहेंगे, दोषारोपण करते रहेंगे। बी काइंड एनीवे, किसी तरह से उनके प्रति दयालु बने रहो। इफ यू आर सक्सेसफुल, यदि आप सक्सेस हैं, मतलब सफल हैं। यू विल विन सम फॉल्स फ्रेंड्स, क्या करेंगे? आप कुछ बुरे दोस्तों को, गलत दोस्तों को विन कर लेंगे, जीत सकते हैं। एंड ट्रू एनिमीज सक्सीड एनीवे, और जो सही दुश्मन होते हैं, मतलब एनिमीज होते हैं, वो क्या होते हैं? सक्सीड एनीवे, किसी तरह से सफल हो जाते हैं, किसी भी तरीके से सफल हो जाते हैं। इफ यू आर ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, यदि आप फ्रैंक और ऑनेस्ट, ईमानदार है, फ्रैंक है, कोई भी बात बोलने, फ्रैंक मतलब है कोई भी बात बोलने के लिए सोचना भी चाहिए, जो रहे फ्रैंकली किसी के सामने बोल देना, और हमेशा ऑनेस्टी से रहना। पीपुल में चीट यू, लोग, पूरी दुनिया आपको चीट करेगी। अगर आप ऑनेस्ट हैं, कोई भी बात किसी के सामने फ्रैंकली बोल देते हैं, आपके अंदर कोई भी छल कपट नहीं है, तो क्या करेंगे? पीपुल में चीट यू, कोई भी, पूरी दुनिया आपको चीट करने के लिए तैयार रहेगी, वो चीट कर सकती है। बी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक एनीवे, कुछ भी मत सोचिए, ऑनेस्ट बने रहिए और फ्रैंक बने रहिए। What you spend years building, क्या years building को बनाने के लिए क्या स्पेंड कर रहे हैं, क्या खर्च कर रहे हैं। Someone could destroy overnight, और कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरे साल, पूरी रात्रि को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर देते हैं। बिल्ड एनीवे, फिर भी आप बनाते रहिए किसी तरह से। ऑप्शन सी दिया गया, इफ यू फाइंड सेवेंट्री एंड हैप्पीनेस, क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? किसी तरह आप हैप्पीनेस को पाएंगे। दे मे बी जेलस, कुछ लोग आपसे जेलस भी होंगे। जैसे आप खुश दिखेंगे तो जो आपके अपोजिट रहते हैं, जो आपसे जलन करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वो आपसे ईर्ष्या करेंगे। बी हैप्पी एनीवे, फिर भी क्या करना है? हमें खुश रहना है, किसी भी तरीके से खुश रहने की आदत रहनी चाहिए। आगे दिया गया, द गुड यू डू टुडे, जो आप अच्छा दिन में करते हैं। पीपुल विल ऑफन फॉरगेट टुमारो,
पूरी दुनिया आपको कल भूल जाए। जैसे आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो वो दुनिया भूल जाए, बुरे कामों को लोग याद करते हैं। आपकी बुराइयां, आप एक बुरा काम कर देंगे पूरी दुनिया याद करेगी, लेकिन अगर 10 अच्छा काम भी कर देते हैं तो उसको लोग भूल जाते हैं, एक बुराई के पीछे भूल जाते हैं कि आपने अच्छा क्या किया है। क्या डू गुड एनीवे, फिर भी आप अच्छा करते रहे, किसी भी तरीके से आप करते रहे, उसमें किसी से कोई मतलब नहीं है। दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, दुनिया हमें कैसे चीट करती है, वो दुनिया का काम है, उसे कर दे रहना चाहिए। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ऑनेस्ट बने रहना चाहिए, अपने अच्छाइयों को अपने अंदर रखना चाहिए, फ्रैंक रहना चाहिए और बाकी सारे काम में खुश रहना चाहिए, ये सब करना चाहिए। गिव द वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव, आप संसार को वो दीजिए जो आपके पास सबसे अच्छा, जितना अच्छा आप दुनिया के लिए कर सकते हैं आप वो करते रहिए। एंड इट मे नेवर बी एनफ, और ये कभी पर्याप्त नहीं होता। आप जितना भी किसी के लिए कर दीजिए वो पर्याप्त नहीं होता है, वो क्या होता है, वो कम ही रहता है। गिव द वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव गॉट एनीवे, आप उस संसार को सबसे अच्छा दीजिए, जितना अच्छा दे सकते हैं दीजिए, जितना आप प्राप्त किए उससे अच्छा देने की कोशिश करिए। तो पैसेज में यही बात बताएगा कि समाज आपके बारे में क्या सोचता है। बहुत समाज है जो आपको चीट भी करते हैं, आपकी बुराइयों को ज्यादा याद रखते हैं, अच्छाइयों को नहीं याद रखते हैं। आपको उनसे नहीं मतलब, आपको अपने अंदर अच्छाइयां भरे रहनी चाहिए और सच्चाई पे अटल रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए, फ्रैंक रहना चाहिए। आप सक्सेस हैं तो कोई भी आपको फॉल्स फ्रेंड, गलत जो बुरे दोस्त मिल जाएंगे, अच्छे एनिमी, जो बुरे एनिमीज, जो सत्य मित्र होते, मित्र क्या दुश्मन होते हैं, वो आपको क्या करेंगे, सक्सीड एनीवन करेंगे इसी भी तरीके से। ये थी पैसेज का भावार्थ था। चलिए अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया है, when someone destroy what it has taken us year to build we should, वहां पर पूछा गया क्या someone is destroy, जब किसी कोई डिस्ट्रॉय बर्बाद करता है तो पैसेज में दिया गया ऑप्शन है मेक हिम रियलाइज हिज मिस्टेक, क्या उसे उसकी मिस्टेक गलतियां जताएंगे, पैसेज में इसकी कोई चर्चा। डिसमिस द पर्सन एज ए फूल, क्या पर्सन को ये समझ लेंगे कि वो मूर्ख है इसी वजह उसको छोड़ देंगे, ऐसी कोई बात पैसेज में नहीं करी गई। चेस्टिस द पर्सन, ये भी नहीं। गेट बिजी बिल्डिंग इट अगेन, आप अपने कार्य में बिजी रहिए, दुनिया क्या सोचती है, वो क्या करती है, कितना किसी को बर्बाद करती है उससे नहीं मतलब है, आप अपने तरह से अच्छा कार्य करते रहिए, लोगों को सोचने दीजिए। यही पैसेज में कहा गया, यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ ब्लैंक खाली स्थान दिया गया, इसमें क्या गया, सेलेक्ट ऑप्शन दिया गया कि वहां पे खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा। दिया गया द पोएट्स रिएक्शन टू व्हाट इज बैड, पोएट का क्या रिएक्शन है कि क्या गलत है, मतलब क्या बुरा है। रॉन्ग, एंड डेविल इज गाइडेड बाई, क्या यहाँ पे क्या भरा जाएगा, वो पूछा बाई कंसिडरेशन, कैसे हम कंसिडरेशन करेंगे कि क्या है व्हाट इज बैड, क्या बुरा है क्या गलत है, ये सबको हम कैसे पहचानेंगे। तो ऑप्शन बी देखते हैं, बाई मोरल कंसिडरेशन, जब हम मोरल कंसिडरेशन का प्रयोग करके ये सब चीजें पहचान सकते हैं कि रिएक्शन की व्हाट इज बैड, क्या गलत है, क्या रॉन्ग है, क्या डेविल है, पाप है, ये सब देख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच अकॉर्डिंग टू द पोएट मेंशन कॉमन विच ह्यूमन सफर्स, पोएट के अनुसार जब कोई मनुष्य सफर करता है तो उसमें क्या किया गया है, मेंशन द कॉमन विच, द पोएट मेंशन कॉमन विच ह्यूमन सफर, जब मनुष्य सफर करता है तो उसके लिए पोएट ने क्या कॉमनली यूज किया, पीपुल और ऑफेन, क्या किया है, पीपुल और ऑफेन। उसके बाद देखते हैं ऑप्शन क्या, अनरीजनेबल, इलॉजिकल एंड अनकाइंड, ऐसा नहीं, अनकाइंड नहीं, वहां पे काइंड रहने की बात कही है। क्रूअल, क्रूअल की कोई बात ही नहीं कही है, आपको बताया उसमें पोएट ने जो भी इंडिकेट किया है बस ये बताया कि आप अपने कार्य पर ध्यान दिए, आप अपने तरीके से अच्छे कार्य करते रहिए, समाज से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अनरीजनेबल दिया है, सेल्फ सेंटर दिया एंड इलॉजिकल दिया गया। पैसेज में देखेंगे पहली लाइन में चर्चा की गई है अनरीजनेबल, सेल्फ सेंटर एंड इलॉजिकल, हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉल्स फ्रेंड, लाइन 5 में देखेंगे फॉल्स फ्रेंड का प्रयोग किया गया, यहाँ पे कौन से अलिट्रेशन मतलब कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया। तो ऑप्शन देते हैं सिमिली, सिमिली नहीं है, ऑप्शन अलिट्रेशन, अलिट्रेशन जो मेटाफर नहीं है, आयरनी नहीं है। यहाँ देखेंगे ऑप्शन बी क्या है, अलिट्रेशन, कैसे हम पहचानेंगे, जहाँ पे भी किसी भी वर्ड्स की रिपीटेशन होती है, एक या दो या दो से अधिक बार रिपीटेशन हो तो उसको हम क्या कहेंगे, अलिट्रेशन के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ देखते हैं यफ का रिपीटेशन हुआ है, यहाँ पर भी यफ की रिपीटेशन हुई है, तो हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स फ्रेंड क्या होगा, अलिट्रेशन होगा। अगला प्रश्न है,
आइडेंटिफाई द नेम ऑफ लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द पोएम। कौन सी लिटरेरी डिवाइस पोएम में यूज हुई है उसको पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है सिमिली, ऑप्शन बी मेटाफर, ऑप्शन सी है रिपीटेशन, ऑप्शन डी हाइपरबली। इन सब की देखें सिमिली, मेटाफर और हाइपरबली की कोई चर्चा नहीं की गई है। वहां देखेंगे रिपीटेशन कई बार, एनीवे, अभी, ऐसे शब्दों का प्रयोग कई बार हुआ है। पैसेज में देख लेते हैं, जैसे दिया गया है कई जगह देखते हैं एनीवे, बी काइंड, यहाँ पे देखते हैं फॉर एनीवे, इन सब शब्दों का कई बार प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनीवे प्रयोग हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे ये रिपीटेशन हुआ है। शब्दों का जब रिपीटेशन कई बार होता है तो वहाँ पे क्या होगा, इसी प्रकार की आरएनी का प्रयोग किया गया है, लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे देखिए एनीवे, कई जगह एनीवे का प्रयोग है, मतलब कई, जब एक ही शब्दों का प्रयोग कई बार किया जाए तो वहाँ पे क्या होता है, रिपीटेशन। किस लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया गया है, रेपिटेशन का किया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रिडल्स। देखिए अब आया है पेडागोजी से हमारा क्वेश्चन। रिडल्स, पजल्स, क्रॉसवर्ड्स एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन इंग्लिश टेक्स्ट बुक टू। जब हम किसी इंग्लिश टेक्स्ट बुक में रिडल क्या होता है, पजल की तरह होता है, पजल, पहेलियां, ये सब रहती हैं। फिर क्या होता है, क्रॉसवर्ड्स रहते हैं। वो इंग्लिश में क्या विकसित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इंग्लिश टेक्स्ट बुक में इनका प्रयोग हुआ है। तो बच्चों में कैसी क्रिएटिविटी आएगी, बच्चों के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए दिया गया डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी इन स्टूडेंट्स। ऑप्शन में डेवलप द एबिलिटी टू कम्युनिकेट फ्लुएंटली, हेल्प देम अंडरस्टैंड द टेक्स्ट बुक विथ सम फन एलिमेंट्स। ऑप्शन डी देगा मेक द क्लासरूम इन्वायरमेंट लाइवली एंड फ्रेंडली। तो ऐसी देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बात की गई, जब हम जैसे हम रीजनिंग पढ़ते हैं तो उसमें पहेली दिया रहता है, पजल से क्वेश्चन पूछते हैं। ये जब रीजनिंग से जो क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे बैंक और रेलवे, इन सब में क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो रीजनिंग से जब पजल उसमें पूछा जाता है तो दे दिया जाता है, कुछ कर्मचारी दिए रहते हैं, उनके वर्क दिए रहते हैं, किस दिन कैसे कार्य करते हैं। तो इस पजल टाइप का क्वेश्चन उसमें पूछते हैं। तो जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमारे अंदर क्या विकसित होता है, हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो क्या चीज यूज करते हैं, यही है। तो हम लोग जैसे अभी कोई पजल यूज करते, विभिन्न प्रकार के दिमाग अपना लगाते हैं, कैसे कहाँ पे ये सेट होगा, ये वाला शब्द कैसे सेट करे कि ये सारा फॉर्मेशन सही हो जाए तो हमारा आंसर सही होता है। हम लोग बहुत विभिन्न प्रकार से दिमाग में थिंकिंग लाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, कठिन से कठिन तरीके से सोचते हैं ताकि उस पजल को सॉल्व कर सके। और पजल को सॉल्व करने के लिए हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी इन स्टूडेंट। बच्चों में क्या विकसित करना होता है, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी इन स्टूडेंट बच्चों में विकसित करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिडल्स, पजल्स एंड क्रॉसवर्ड का प्रयोग करते हैं इंग्लिश टेक्स्ट बुक में। हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ए स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हैज विजुअल डिफिशियंसी एज ए लैंग्वेज टीचर यू विल। आपके क्लास में कोई बच्चा दृष्टिबाधित है, मतलब आंख से दिक्कत है उसको, तो आप उसके प्रति कैसा व्यवहार रखेंगे। अगर आप एक टीचर हैं तो उसके प्रति आप कैसा व्यवहार रखेंगे। ऑप्शन दिया गया है गिव दैट चाइल्ड ए स्पेशल ट्रीटमेंट। स्पेशल ट्रीटमेंट की कोई बात नहीं, सिंपैथी, जहां बात बच्चों के साथ सिंपैथी, ये सब निगेटिव वर्ड्स होते हैं, हमें सीटेट में इनका प्रयोग नहीं करना है। ऑप्शन एक्सक्यूज द चाइल्ड टू परफॉर्म लोअर देन अदर। और लोगों से लोअर देन अदर मतलब और लोगों से नीचे की कक्षाओं में प्रवेश करने के, मतलब परफॉर्म करने के बच्चे से कहेंगे, ये सब नहीं होता है। बच्चों के प्रति हमें सकारात्मक भाव रखना है, न कि निगेटिव। उनको ये नहीं एहसास दिलाना है कि उनके प्रति उनके अंदर कुछ कमियां हैं, ऐसा जैसे वो दृष्टिबाधित है तो उसके अंदर कुछ कमियां, ये बच्चों को कभी महसूस ही नहीं होने देना है। क्लास में ऐसी भावनाएं विकसित होनी चाहिए। ऑप्शन सी हेल्प एंड आस्क हर पीयर टू असिस्ट ए रूटीन क्लास वर्क, ये भी नहीं किया है। ऑप्शन डी देखते हैं ट्रीट द चाइल्ड नॉर्मली, बच्चे के साथ नॉर्मली व्यवहार करेंगे जैसे और बच्चे के साथ करते हैं वैसा करेंगे। फिर एंड सपोर्ट थ्रू ऑडियो मटेरियल, ऑडियो मटेरियल से उसको सपोर्ट करेंगे सिखाने के लिए। उसको ये थोड़ी फील कराएंगे कि नहीं बच्चे के आंख में दिक्कत है, वो दृष्टिबाधित है, तो उसको ऐसा उसके अगर उसके साथ कोई अलग से व्यवहार करेंगे, उसके प्रति सिंपैथी दिखाएंगे, वो ग्लानि महसूस करेगा कि मेरे अंदर ये कमी है, फिर इसी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, उसके अंदर ये दिमाग में बात बनी रहेगी। लेकिन जब उसके साथ हम नॉर्मल बिहेव करेंगे तो क्या होगा, उसको लगेगा कि नहीं जैसे सब बच्चे वैसे हम भी अच्छे से सीखेंगे। इसी वजह से यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या करेंगे, ट्रीट द चाइल्ड नॉर्मली, उसके साथ नॉर्मली व्यवहार करेंगे। सपोर्ट थ्रू ऑडियो मटेरियल, ऑडियो मटेरियल के थ्रू उसको सपोर्ट करेंगे, उसको सिखाएंगे। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है
A language teacher while assessing learners at primary stage should focus the most on. प्राइमरी स्टेज पे बच्चों को सिखाना है तो सबसे अधिक किस पर फोकस करना होगा? ऑप्शन ए दिया फॉर्मल वीकली टेस्ट एंड रिकॉर्ड देम इन कार्ड रिपोर्ट, ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी है टर्म एंड एग्जाम दैट हेल्प टू डिक्लेयर पास और फेल, बच्चों को क्या करेंगे, केवल एग्जाम का कंडक्ट कराएंगे, उसमें पास फेल को क्लियर कर देंगे, ऐसा होगा? तो ये भी नहीं है। ऑप्शन सी दिया यूजिंग वैरायटी ऑफ वेज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट लर्नर्स परफॉर्मेंस एंड शेयरिंग इट विथ लर्नर्स एंड देयर पेरेंट्स। क्या किया जा रहा है? असेसिंग लर्नर्स एट प्राइमरी स्कूल, जब बच्चों का मूल्यांकन हम करेंगे तो उसमें अंदर क्या देखना होगा हमें? ऑप्शन सी को ही समझ लेते हैं, आंसर हमारा यही पे होगा ही। यूजिंग वैरायटी ऑफ वेज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, विभिन्न प्रकार के ऐसे तरीके को हम अपनाएंगे जिससे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके। अबाउट लर्नर्स, लर्नर्स के बारे में कि कैसे उसका परफॉर्मेंस क्या है, कहाँ पे सीखने में उसको कमियां आ रही हैं, कहाँ पे वो अच्छे तरीके से सीख रहा है, कौन सा बेस उसका कमजोर है, कौन सा मजबूत है, उस हिसाब से हम उसको मूल्यांकन करके उसको सही तरीके से शिक्षण दे सकेंगे। परफॉर्मेंस एंड शेयरिंग इट लर्नर्स एंड देयर पेरेंट्स, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट यूजिंग ए बिग बुक विथ लार्ज प्रिंट एंड कलरफुल इलस्ट्रेशन। यहाँ पे कोई बड़ी बुक है उसको क्या करेंगे, लार्ज प्रिंट, बड़ी सी प्रिंटिंग के साथ कोई बुक है उसको हम क्या करेंगे, फॉलो नॉट करेक्ट। उसके बारे में ऐसा कौन सा नहीं, सत्य नहीं है, मतलब 3 ऑप्शन सही होंगे और 1 ऑप्शन गलत होंगे। ऐसी बुक रहेगी तो उसमें बच्चों को क्या समझने में आसानी होगी, बच्चे लोग क्या फील करेंगे, यही बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया इट प्रोवाइड्स ए क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक लर्निंग इन्वायरमेंट विच चिल्ड्रेन रिस्पॉन्ड टू, ये तो होगा ही दोस्तों। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब बच्चे कोई क्लासरूम कोई बुक है उसमें बड़ी बड़ी बच्चे प्रिंटिंग रहेंगी और फोटोज रहेंगे, उसके फिर भी बड़ी सी बुक रहेगी उसमें प्रिंटिंग भी बड़ी बड़ी छपी रहेगी, तो बच्चों को इंटरेस्टिंग लगता है, ये सब चित्र देख के पढ़ना उनको इंटरेस्टिंग महसूस होता है। ऑप्शन बी दिया इट प्रोवाइड्स ए चाइल्ड सेंटर इन्वायरमेंट वेयर अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट आर सिंबलाइज्ड विद इन द टेक्स्ट एंड इमेज, ये भी होगा दोस्तों, क्योंकि क्या है बच्चों को क्या चाइल्ड सेंटर, उनको ध्यान में रख के ही बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उनके इच्छा अनुसार उनकी रुचि के अनुसार ही उन्हें मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी भी इस क्वेश्चन के अनुसार सही होगा, लेकिन हमें बताना क्या कौन सा ऐसा नॉट, यहाँ पे देगा कौन सा करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी इट प्रोवाइड्स कॉन्टेक्स्ट फॉर लिटरेरी प्रैक्टिस एज वेल एज लिंग्विस्टिक एक्विजिशन, ये भी सही है दोस्तों, अर्जन वो करेंगे। लेकिन ऑप्शन डी देखते हैं इट इज बेटर देन द कोर्स बुक एंड ग्रेडेड रीडर्स एज ए स्टूडेंट आर फ्री फॉर्म टेक्सचुअल एक्सरसाइज, तो ऐसा नहीं है कि केवल ये क्या करेंगे बेटर देन और बुक से बेटर पढ़ेगी इस वजह से ऐसा पढ़ाया जा रहा है, कोर्स में जो बुक दिए गए उससे बेटर ये पढ़ेगी इस वजह से पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चिल्ड्रेन कम टू स्कूल विथ द नॉलेज ऑफ 1 और मोर देन 1 लैंग्वेज, क्या जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो वो एक या एक से अधिक लैंग्वेज के साथ मतलब एक से अधिक लैंग्वेज जानते हुए क्लास में आते हैं? क्यों? क्योंकि उनकी मातृभाषा जो नेटिव लैंग्वेज होती है तो वो कुछ ना कुछ सीख के जरूर आते हैं। फिर उसके बाद नॉलेज ऑफ मोर देन 1 लैंग्वेज हेल्प चिल्ड्रेन इन, जब उनको वह एक से ज्यादा लैंग्वेज की जानकारी होगी तो वो बच्चों को किस प्रकार हेल्प करेगी, यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन है लर्निंग अदर लैंग्वेज एंड न्यू सब्जेक्ट विथ इजी, क्या करेंगे उसको इजी तरीके से अंडरस्टैंड कर, अंडरस्टैंडिंग क्रॉस कल्चर एंड कस्टम्स ऑफ द नेशन, ऐसा नहीं। ऑप्शन है बीइंग सेंसिटिव एंड नॉट मिंगलिंग विथ अदर स्टूडेंट, क्या करेंगे उनके प्रति सेंसिटिव रहेंगे, सतर्क रहेंगे, फिर और उसको किसी और से बात नहीं करने, किसी और को में मिलने जुलने नहीं देंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। बच्चे क्या उनके अंदर वो विशेषता है, वो विशेष होते हैं सारे बच्चे, तो वो कुछ न कुछ विशेषता लेके आते हैं। अब वो अगर 2 लैंग्वेज जानता है तो अच्छी बात तो है, जानता है। ऑप्शन डी दिया लर्निंग द स्क्रिप्ट ऑफ दोज लैंग्वेज टू स्कोर हाई, ऑप्शन ए देखते हैं लर्निंग अदर लैंग्वेज, ऑप्शन ए ही सही होगा, लर्निंग अदर लैंग्वेज एंड न्यू सब्जेक्ट विथ इजी, जब वो और लैंग्वेज को समझेगा उसको पढ़ने में आसानी होगी, फिर क्या और सब्जेक्ट को अच्छे से वो समझ लेगा, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाइल गोइंग थ्रू द नोटबुक, क्या है व्हाइल गोइंग थ्रू द नोटबुक क्लास 3rd स्टूडेंट्स द लैंग्वेज टीचर नोटिस सम एरर्स एंड रियलाइज्ड दैट, क्या है बच्चे जब टीचर जब है नोटबुक आप क्लास 3rd की पढ़ाते हैं तो उसमें क्या है स्टूडेंट्स
द लैंग्वेज टीचर नोटिस, जो भाषा शिक्षण की अध्यापिका या अध्यापक होते हैं वो नोटिस करते हैं, ध्यान देते हैं कि सम एरर्स एंड रियलाइज दैट, कुछ एरर्स उसमें वो महसूस करती है, तो वहां पे देखते हैं क्या वहां पे सही होगा। चिल्ड्रन कमिट्स एरर एज दे आर केयरलेस, क्यों बच्चे केयरलेस होते हैं इसी वजह से गलतियां करते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। गलतियां क्यों करते हैं बच्चे, हमने आपको बताया था जो गलती करेगा वही तो सीखेगा, जो कुछ करेगा ही नहीं तो गलती कहाँ से करता है। जब कोई इंसान कुछ करता है तभी तो उससे गलती होगी, तो कुछ ना कुछ तो सीखता है तभी गलतियां होती है। तो ऑप्शन ए हमारा कट हो जाता है। ऑप्शन बी, चिल्ड्रेन आर कमिटिंग एंड रिपीटिंग एरर्स बिकॉज सी नॉट पनिश्ड, क्या वहाँ पनिश करने की बच्चे के बाद, जहाँ ये बच्चे को अगर पनिश करेंगे तो गलतियां करना छोड़ देंगे तो और बल्कि बिगड़ जाते हैं बच्चे। बच्चों को अगर मारना पीटना आप शुरू कर दिए, देखिए उनकी आदत बन जाती है, उनको लगता है कि मार खाना है बस बात खत्म, और बिगड़ जाते हैं। ऑप्शन सी है, चिल्ड्रंस एरर आर नेचुरल, बच्चों की गलतियां प्राकृतिक होती हैं, एंड इंडिकेट्स ऑफ देयर लर्निंग, वो संकेत करते हैं कि बच्चे कुछ सीख रहे हैं। देखिए दोस्तों यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जब कोई, जैसे हम भी कोई काम अगर करते हैं घर पे बैठ के, अगर कुछ भी हमें बनाना हुआ, बैठ गए बनाना, तो क्या करते हैं, ऐसा तो नहीं कोई इंसान परफेक्ट होता है एक बार में उसको बना लिया, तो वो वहां पे कभी नहीं बना सकता, कुछ ना कुछ उसमें मिस्टेक होगी। जैसे भी खाना ही बनाना हुआ, खाना बनाते टाइम पहली बार कोई खाना बना रहा है, कभी नमक भूल जाता है, नमक की जगह चीनी डाल लेगा, पानी डाल लेगा, मसा कुछ न कुछ कमी जरूर कर देगा। जब कमी करेगा तो सीधी बात वो सीख रहा है, तभी तो कमी, कुछ करने गया तभी तो गलती किया है ना, तो वहां पे क्या होगा, वो बच्चा कुछ न कुछ सीख रहा है। गलतियां क्या होती है, नेचुरल होती है, सबसे होती है, तो गलतियां नेचुरल है एंड इंडिकेट देयर लर्निंग, वो उनके सीखने को इंडिकेट करती है कि बच्चे सीख रहे हैं तभी गलतियां कर रहे हैं, तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, वाइगोस्की कौन है, ये हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने चिल्ड्रन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन, बच्चे कैसे सीखते हैं, सोशल सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं, विथ पीयर्स ग्रुप में रह के सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। एज ए लैंग्वेज टीचर वन शुड, लैंग्वेज टीचर के होने के नाते आप क्या करेंगे। ऑप्शन ये दिया गया है, प्लान योर लेसन वेयर दे कैन सिट इंडिविजुअली एंड वर्क टू अवॉइड इंटरेक्शन, ऐसा नहीं दोस्तों, वहां अवॉइड करने का क्या करेंगे, बच्चों को प्लान करेंगे सबको अलग अलग बैठना, किसी से कोई बात नहीं करनी, ये तो तानाशाह वाली बात हो गई, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया गया, प्लान लेसन दैट डू नॉट इंक्लूड प्ले एंड डिस्कशन, ये भी गलत हो जाएगा, जिसमें बच्चे खेल खेल से ही तो सीखते हैं, खेल खेल के माध्यम से सीखते हैं, डिस्कशन नहीं करेंगे तो आप लोग, हम लोग भी पढ़ते हैं, तो जब तक डिस्कशन नहीं करते तो माइंड में बात बैठती ही नहीं है। ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन यूज इंसेंटिव रिवार्ड पनिशमेंट टू मेंटेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए आप क्या करेंगे, रिवार्ड करेंगे, पनिशमेंट देंगे, क्या करेंगे, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्लास में बच्चों के साथ ये सब करना ही नहीं है। ऑप्शन डी, प्लान फॉर पेयर एंड ग्रुप वर्क सो दैट दे कैन इंटरेक्ट विथ पीयर्स, क्या करेंगे बच्चों क्लास में ग्रुप बनाएंगे, पीयर्स बनाएंगे, फिर उनको क्या करेंगे, इंटरेक्ट करने के, सबको कहेंगे कि एक दूसरे से इंटरेक्ट होकर सामाजिक अंतःक्रिया करके अपना वो क्या करें, किसी भी चीज को अच्छे तरीके से वो सीखते हैं। हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द प्रैक्टिसेस इज मोस्ट अप्रिसिएबल बाई ए लैंग्वेज टीचर, भाषा शिक्षक जो होता है उसके अनुसार सबसे अच्छा प्रैक्टिस कौन सी होगी। ऑप्शन ए, स्टूडेंट हु आर फ्लुएंट स्पीकर्स, ये नहीं होगा। इंग्लिश शुड बी कंसिडर्ड एज द रोल मॉडल, ऐसा नहीं जो फ्लुएंटली इंग्लिश बोल लेता है वही रोल मॉडल करेगा, ऐसा कोई भी बात नहीं कही गई है। ऑप्शन बी है, मेक सम स्ट्रिक्ट क्लासरूम, स्ट्रिक्ट की बात कर दी गई है, ऑप्शन गलत हो जाएगा, बच्चों के साथ कोई स्ट्रिक्ट व्यवहार करना ही नहीं है। ऑप्शन सी दिया गया, इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट इन हर क्लास फील एक्सेप्टेड, ये निश्चित करेंगे कि बच्चे जितने भी हैं क्लास में क्या महसूस करें, हम उसमें क्लास में घर जैसा माहौल महसूस, ऐसा लगता है कि हाँ हमें एक्सेप्ट किया जा रहा है, हमारे साथ कोई प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेप्टेड, फील एक्सेप्टेड एंड वैल्यूड विथ व्हाट एवर लैंग्वेज सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ही आर कम, वहां पे क्या करें, बच्चे ये महसूस करें कि वो जिस भी बैकग्राउंड से आए हैं, जिस भी सोशल कल्चर उनके अंदर है, जो भी लैंग्वेज सीख के आए सबको एक्सेप्ट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें हिंदी नहीं आती बाहर निकलो क्लास के, तुम्हें ये लैंग्वेज नहीं आता क्लास के बाहर निकलो, ऐसा नहीं करना है। सभी बच्चों को ऐसा महसूस कराना है कि बच्चे क्लास उन्हीं की है, वो उन्हीं के लिए बना है, तो चाहे जैसे भी जो भी सीख के आते हैं, जो भी उनके नेटिव लैंग्वेज मदर टंग होती है वो उसके अंतर्गत आ सकते हैं, उनको किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही होगा।
अगला प्रश्न है, इंडियन क्लासरूम आर मल्टीलैंग्वेज क्लासरूम कीपिंग द मल्टीलैंग्वेज कंटेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट मल्टीलिंगुअल क्लासरूम एट प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्तर पे जो स्कूल होता है उसमें मल्टीलिंगुअल की क्या भूमिका होती है, यही पूछा जा रहा है इंडियन क्लासरूम में, भारतीय क्लासरूम में मल्टीलिंगुअल की क्या भूमिका होती है। ऑप्शन ये दिया है, द टीचर शुड फोकस ऑन स्कूल लैंग्वेज एंड इग्नोर द लैंग्वेज ऑफ लर्निंग। क्या करेंगे, बच्चे केवल स्कूल लैंग्वेज को फोकस करेंगे और जो लैंग्वेज लर्निंग होती है उसको ध्यान देंगे और बाकी इग्नोर करेंगे कि लैंग्वेज लर्निंग क्या सीखना है, लैंग्वेज जो लर्नर्स की लैंग्वेज होती है, मातृभाषा होती है, उसको इग्नोर करना है। तो ऐसा नहीं, मल्टीलिंगुअलिज्म हम पढ़ाए थे। मल्टीलिंगुअलिज्म में क्या होता है कि बच्चे अपनी मातृभाषा के साथ आते हैं और उनमें सीखते हैं जो वहाँ पे नेटिव लैंग्वेज होती है और जो टारगेट लैंग्वेज होती है, दोनों के बीच अंतर क्रिया करके वो सीखते हैं। ऑप्शन ए हमारा कट हो जाता है। ऑप्शन बी दिया गया, द होम लैंग्वेज मदर टंग शुड बी स्पोकन एट होम नॉट इन द स्कूल। क्या जो मदर टंग होती है वो घर पे बोलने के लिए अलाउ होती है, स्कूल में नहीं। ऑप्शन सी है, इंडियन शुड हैव मोनोलिंगुअल स्कूल एंड द लर्नर्स should be admitted as per of the preference of their language। ऑप्शन सी हम देखते हैं कि क्या दिया गया है, इंडियन क्लासरूम आर मल्टीलिंगुअलिज्म। तो ऑप्शन सी, इंडिया शुड हैव मोनोलिंगुअल स्कूल्स एंड द लर्नर्स शुड बी एडमिटेड एज पर प्रेफरेंस ऑफ देयर लैंग्वेज, ये भी नहीं। ऑप्शन डी, द टीचर शुड इनकरेज। हाँ दोस्तों, बच्चों को क्या करना है, इनकरेज करना है, प्रोत्साहित करना है। Learners to communicate and express themselves in their own language and respect their views। क्या करेंगे, बच्चे जो अपनी मदर टंग के में ही अपने कम्युनिकेशन को करेंगे, उनको क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे को अपनी मदर टंग में उसको क्या कम्युनिकेट करें। फिर अब उनके व्यूज होते हैं, जो उनकी विचारधारा होती है, उसको हम रिस्पेक्ट देंगे। तो टीचर की यही भूमिका होगी। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, A language teacher should give tasks that can be done in pair group work because option A, children will be able to finish their work quickly when working together। क्या बच्चे जल्दी से कार्य को समाप्त करें? तो ऐसा नहीं। ऑप्शन इट minimize teachers work and individual is difficult that group observation। ऑप्शन सी है, children support and learn from each other in such meaningful task। ऑप्शन डी है, इट इनकरेज कंपटीशन फॉर स्कोरिंग मार्क्स एंड अमंग्स देम। क्या स्कोर मार्क को स्कोर करने के लिए, ये सब बात नहीं किया। ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी सही होगा, चिल्ड्रन सपोर्ट एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर इन सच मीनिंगफुल टास्क। क्या करेंगे, वो एक दूसरे से सीखते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए टीचर नोटिस दैट ए चाइल्ड इन हर क्लास इज हैविंग डिफिकल्टी इन रीडिंग। क्या एक बच्चा जैसे वो एक टीचर जो है नोटिस करता है कि उनके क्लास में एक बच्चा जो है क्या डिफिकल्टी महसूस कर रहा है, रीडिंग पढ़ने में डिफिकल्टी महसूस कर रहा है, एंड कंप्रीहेंशन लैंग्वेज, और लैंग्वेज को भी समझ नहीं पा रहा है, वो उसको डिफिकल्टी हो रही है। दिस कुड बी सिम्टम ऑफ, ये किस प्रकार की सिम्टम है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया किसमें होती है, गणित विफल्य होता है। गणित वैफल्य मतलब गणित में जो विकार होता है, जैसे गुणा भाग करने में दिक्कत होती है, अक्षर को पहचानने में दिक्कत होती है, किसके अंतर्गत होता है, डिसकैलकुलिया। जो उल्टा सीधा गुणा भाग करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, ये डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया से होता है कैलकुलेशन जिसमें होती है, तो मैथ में होता है। ऑप्शन ए बी है डिस्ग्राफिया, ये लेखन से संबंधित है। डिस्प्रैक्सिया, ये शारीरिक विकार होगी। ऑप्शन डी है डिसलेक्सिया, ये पठन वैफल्य, बच्चा क्या पढ़ने में दिक्कत हो रही है, रीडिंग में क्या डिफिकल्टी हो रही है, वो समझ नहीं पा रहा है कि उसको क्या पढ़ा जाएगा। तो डिसलेक्सिया क्या होती है, पठन वैफल्य होता है। ये इसके अंदर ये कमियां, ये विकार होते हैं। डिसलेक्सिया एक विकार है, जो बच्चा अक्षर को पहचान नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता, तो पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है, तो उसे डिसलेक्सिया के अंतर्गत रखा था। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, Which one of the following statement correct about conducting assessment primary stage is at? क्या है, जब मूल्यांकन को हम करते हैं प्राइमरी स्टेज में, किसी मूल्यांकन को हम कंडक्ट करना है, तो सबसे सही स्टेटमेंट क्या होगा। ऑप्शन ए है, असेसमेंट शुड बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द ईच टर्म। क्या जितने टर्म्स है सबके एंड पे ही असेसमेंट किया जाएगा।
ऑप्शन असेसमेंट शुड बी द स्टेट बेस्ड प्रोसेस एंड मस्ट बी कंडक्टेड सेंट्रली बाय द स्टेट। ऐसा नहीं होगा कि क्या करेंगे, असेसमेंट स्टेट के द्वारा कराया जाएगा या फिर सेंटर के द्वारा कराएगा, जो कि सेंटर बाय किसके रहेगा, स्टेट के द्वारा। तो ये भी नहीं है, इसकी बात नहीं की। ऑप्शन है असेसमेंट शुड बी स्कूल बेस्ड। क्या रहेगा, असेसमेंट स्कूल बेस्ड रहेगा। एंड इन बिल्ड प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, बच्चा कितना सीखा है, उसको कहाँ तक पढ़ाया गया है, और स्कूल बेस्ड रहेगा, उस स्कूल में कितना पढ़ाया गया है, बच्चे कहाँ तक सीखे हैं और किस टॉपिक तक हम पढ़ाए हैं। असेसमेंट बस उतना ही करना है कि जो टॉपिक हम पढ़ाए उसके नीचे वहां तक का हमको दे देना है, बच्चे से इतना मूल्यांकन किया जाएगा। तो देखते हैं बच्चे कितना सीख पाते हैं कितना नहीं। हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। क्या होगा, स्कूल बेस्ड होगा। असेसमेंट कैसा होगा, स्कूल बेस्ड होना चाहिए। एंड इनबिल्ट प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, शिक्षण सीखना और सिखाने में जितना भी वो करेंगे यही असेसमेंट के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू यू कंसीडर एज एन ऑथेंटिक मटेरियल्स इन लैंग्वेज क्लासरूम। लैंग्वेज क्लासरूम में किसको हम ऑथेंटिक मटेरियल के रूप में मानेंगे। ऑप्शन ए टेक्स्ट बुक, ऑप्शन बी वर्क बुक, ऑप्शन सी न्यूज़पेपर, ऑप्शन डी दिया सप्लीमेंट्री बुक। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सीबीएसई का जो आंसर है, लोगों ने आंसर क्या लगाया था, टेक्स्ट बुक। सीधे इसको टेक्स्ट बुक लगा के अपना नंबर जोड़ लिए थे कि यही ऑप्शन है। लेकिन सीबीएसई का आंसर क्या था, ए भी उसको दोनों माना था। ऑप्शन ए ऑप्शन बी यहाँ पे दोनों सही होगा। ये सीबीएसई के द्वारा माना गया आंसर है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमें सीबीएसई से ही तो नंबर लेना है, तो सीबीएसई का माना गया आंसर ही हम भी फॉलो करेंगे और उसको सही करेंगे। हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन बी, देखिए यहाँ पे दोनों सही होगा। ऑप्शन है भले उल्टा सीधा दिया गया, लेकिन सीबीएसई ने इसको दोनों को, टेक्स्ट बुक और वर्क बुक दोनों को सही माना है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन ए भी दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए टीचर ऑफ क्लास 5 की टीचर है, आस्क हर स्टूडेंट टू पुट देयर ड्राइंग। बच्चे से कहते हैं कि अपनी ड्राइंग को रखें। पोएम्स, स्टोरीज, वर्कशीट एंड अदर मटेरियल डेवलप्ड बाय देम, उनके द्वारा जो भी सारे मटेरियल तैयार किए गए हैं, ड्राइंग बनाई गई है, पोएम्स लिखे गए हैं, स्टोरीज लिखी गई, वर्कशीट बनाया गया है, सबको क्या करें, डेवलप बाय देम दैट टर्म एज ए स्पेसिफाइड फोल्डर। किसी एक जगह उसको रखना, स्पेसिफाइड मतलब किसी एक फोल्डर बना के उसमें नाम उसका करके उसके अंतर्गत ये सारी चीजें रखने को कहा गया। तो यहाँ हम देखते हैं, These folders of the student can be called, ये जो फोल्डर बनाया गया जिसमें ये सारे डाटाज रखे गए हैं स्टूडेंट्स के, ये इसको हम क्या नाम देंगे वही पूछा जाता है। ऑप्शन ए देखते हैं सेल्फ रिपोर्टिंग, ये नहीं। ऑप्शन बी एनेक्डोटल, ऑप्शन डी है ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्शन, ऑप्शन सी को देखते हैं पोर्टफोलियो। दोस्तों हमने बताया था पोर्टफोलियो क्या था, बच्चे क्लासरूम में जैसे स्कूल में प्रवेश करते हैं, स्कूल में प्रवेश करने के बाद से लेकर जब तक वो स्कूल से बाहर नहीं निकलते, जितनी उनकी एक्टिविटी होती है वो किसके अंतर्गत रखी जाती है, पोर्टफोलियो के अंतर्गत रखी जाती है। ये उनका खाका जो तैयार किया था, जो चार्ट शीट बनाई जाती है, जो फोल्डर उनके लिए तैयार किया था, उसे बच्चे की प्रगति, जो कमियां आ रही है, सारा कुछ उसके अंतर्गत रखा था। पोर्टफोलियो यही होता है कि जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं और स्कूल से बाहर निकलने के पहले तक की जितनी सारी चीजें होती है, जितने सारे इंफॉर्मेशन होते हैं बच्चों का, उसको जिस चार्ट शीट में रखा था उसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, यू बिलीव दैट ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न विथ द कैपेसिटी ऑफ एक्वायर ए लैंग्वेज। क्या जो बच्चे पैदा होते हैं वो किससे, एक्वायर लैंग्वेज, भाषा अर्जन की कैपेसिटी लेके पैदा होते हैं। योर बिलीफ अलाइंस विथ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन थियरीज, आपकी जो थियरी है, जो है थिंकिंग है, वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ये दिया गया है ऑपरेंट कंडीशन, ऑप्शन बी दिया है नेटिविज्म, ऑप्शन सी द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ऑप्शन डी दिया गया रीइंफोर्मेंस, पुनर्बलन नहीं होगा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भी नहीं होगा और ऑपरेटिंग कंडीशन भी नहीं होगा। ऑप्शन बी देते हैं नेटिविज्म। नेटिविज्म के अंतर्गत माना गया कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वो लैंग्वेज, भाषा अर्जन की योग्यता को लेके जन्म लेते हैं। ये हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, नेटिविज्म। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।